गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम चलेंगे बिहार स्पेशल में, जो कुछ थ्योरी हम लोग पढ़े थे, कुछ सब्जेक्टिव हम जो पढ़े थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आज कुछ देने के लिए चल रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम बिहार परिचय से जो मैं पीछे दे चुका हूँ, उसी में से मैं कुछ क्वेश्चन को निकाला हूँ। क्वेश्चन इस तरह से सजे हुए हैं जो आपके सामने में दिख रहे हैं। तो चलते हैं, आपका क्वेश्चन फर्स्ट से चलेंगे, क्योंकि टाइम आप लोग के पास बहुत ही कम है। पता है कि आपको 24 तारीख से ही नोटिफिकेशन आ गए हैं। 30 यानी कल आने वाले डेट में से आप लोग को एक मुकाम की तैयारी के लिए ज़्यादा तत्पर आ जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आज चलूँ, थोड़ी सी भारतीय मतलब बिहार की परिचय में से कुछ क्वेश्चन निकाल के रखा हूँ, जो आपको इस प्रकार है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ? तो आप लोग बोल सकते हैं गया में हुआ। कहाँ हुआ? गया में हुआ। बिहार में किसान सभा का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? मैं बिहार परिचय में बताया था कि सहजानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। क्या? सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है किसान का जो है सभा का स्थापना किया गया था। अब का बिहार प्रांतीय किसानों सभा का गठन कब, मतलब कब हुआ था? तो गठन हुआ था मार्च 1929 में। कब हुआ था? मार्च 1929 में हुआ था। आप लोग नोट कर लीजिए। 1857 के क्रांति के बिहार के नेता थे कौन? फिर 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो आप लोग को पता है, मैं पीछे भी बताया हूँ, बाबू वीर कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेगा? वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। राइटिंग प्रॉब्लम होगा तो कान आवाज़ से सुन लीजिए। प्रांतीय राजधानी बनाए थे और लोकप्रिय सुल्तान थे कौन? शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी। ये एक ऐसे थे जो इन्होंने बहुत ही लोकप्रिय नेता का मतलब सुल्तान का जो है क्या लिए? शेरशाह सूरी ये थे। कौन? शेरशाह सूरी थे। एक राजधानी भी बनाए थे और साथ ही साथ उन्होंने लोकप्रिय सुल्तान का पद मतलब नाम भी, और दिल्ली पहुंचने वाला भी सबसे पहला यही है। ठीक, तो हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों खत्म कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था? आप लोग को मैंने बताया था कि बख्तियार खिलजी के द्वारा ऐसा हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी के द्वारा ऐसा काम किया गया था जो नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? मतलब जो भी पाटलिपुत्र हैं उनके संस्थापक कौन थे? तो हम एक बात कह सकते हैं, इनके जो संस्थापक हैं उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। उदयन थोड़ा हलंत लगा दीजिए, उदयन। अब पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है, वहाँ जो पाटलिपुत्र में जो महल था चंद्रगुप्त का, किस चीज़ से बना हुआ है? तो हम लोग कह सकते हैं लकड़ी का। किसका बना हुआ है? लकड़ी। ऑप्शन में रहेगा, बहुत ढेर सारे रहेंगे, लेकिन आप लोग इसलिए ऑप्शनल नहीं दिया हूँ, इसलिए कि मैं डायरेक्ट ही जो है आप लोग के सामने में ये लकड़ी का मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि अब डायरेक्ट आंसर आपको याद हो रहे हैं। बिहार में 1857 की क्रांति, तो वीर कुंवर थे ही, आपको पता है। देहांत हुआ कब हुआ, किस जगह, मतलब किस जगह, छोड़िए कौन ईस्वी में? लिखिएगा 9 मई 1858 में। 9 मई 1858 में इनका देहांत हो गया। किनका? 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में इनका देहांत हो गया, वीर कुंवर सिंह का। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? अभी तुरंत मैंने बताया था किसान सभा से था। क्या था? किसान के द्वारा था। क्या बोलेंगे हम? किसान के द्वारा था। तो हम लोग लिख देंगे कृषि आंदोलन से। किससे? कृषि आंदोलन से। यहाँ हम लोग लिखेंगे कृषि आंदोलन। दिखाई दे रहा है जी? ठीक।
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? फिर से सुनिए, कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? हम लोग कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जगह कम है तो हम लोग लिख देते हैं राजेंद्र प्रसाद। आप लोग याद कर ले सकते हैं राजेंद्र प्रसाद। क्या कहिएगा? राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सौकृष्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? तो पटना में हुए थे। सौकृष्ट मतलब जो है कांग्रेस की सौकृष्ट जो पार्टी की जो बैठक थी, पहली बैठक कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अगला है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी कार्यकर्ता थे, समाजवादी थे, समाजवादी। अब है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये भी समाजवादी से ही थे। क्या थे? समाजवादी से। इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा समाजवादी। जयप्रकाश नारायण भी क्या थे? समाजवादी ही थे। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक अगर जो मैं बात करूँ तो 15 क्वेश्चन का मैंने डील किया हूँ। अब है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमराहा से थे। कहाँ से थे? अमराहा से थे। अमराहा से थे। कौन? रामचंद्र शर्मा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांका जेल में भेजा गया था। बांकीपुर में। कौन जेल में भेजा गया था? बांकीपुर में। बांकीपुर, बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था। रिपीट क्वेश्चन कर लूँ, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो हम लोग बोलेंगे बांकीपुर, बांकीपुर। अब कहा है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? मैं पहले भी बताया था जब मैप बताने वाला था। तो मैप में आप देखिएगा उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो हम जब जान रहे हैं कि उत्तर में नेपाल है, बिहार के सटा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? नेपाल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नेपाल लिख देंगे। अब आगे चलते, बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड बना है? अब देखिए झारखंड बिहार पहले एक साथ था ना, लेकिन जब बंटवारा हुआ 2000 में तो क्या हुआ? 45.85% जो है झारखंड को भाई के नाम पर क्या कर दिया गया? दे दिया गया। क्योंकि ये पहले एक ही थे। अब जब बंटवारा हुआ तो कितना % जमीन लेके बाहर निकला? 45.85 यानी 45.85% लिख लीजिएगा। ठीक। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है और कहीं नहीं उपजाई जाती, सिर्फ केवल बिहार में उपजाया जाता है। आम जानते हैं, आम और लीची के लिए तो माना जाए तो बिहार बहुत ही उत्कृष्ट स्थान लिए हुए हैं। तो इसमें कहेंगे सफ़ेद आम, या आप लोग पहले बोलते होंगे सफ़ेद आम। क्या? सफ़ेद आम जो है सिर्फ बिहार में ही होते हैं, बाकी कहीं नहीं होते हैं। बिहार में बहने वाली जितने भी नदियां हैं उस नदियों में से उद्गम स्थान जो है अमरकंटक से किनका होता है? तो आप लोग जानते हैं, पीछे मैं नदियों के बहाव के बारे में बताया था। अमरकंटक जो होते हैं, अमरकंटक जो है सोन नदी से निकलते। किससे होते हैं? सोन नदी हैं जो अमरकंटक से निकलते हैं, सोन नदी। आप सोन नदी लिख लीजिए, सोन लिख लीजिए, जैसे होगा। अब कह रहा है बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? अब जितने भी बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल है, वो कितना है? तो हम लोग जानते हैं 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8। में पीछे भी एक वीडियो में डाला था। बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने में होता है? यह रक्सौल है। किसका? रक्सौल। फिर से सुनिए, क्या बोला मैंने? बिहार से जो अगर जो नेपाल जा रहे हैं तो बिहार का किस हवाई अड्डा का उपयोग जो होता है, प्रयोग किया जाता है? तो रक्सौल हवाई अड्डा का प्रयोग किया जाता है नेपाल जाने के लिए। अब चलते हैं, बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो ये आप लोग स्पष्ट लिख दीजिएगा, पटना। क्या लिखिएगा? पटना। फिर से सुनिए, बिहार में किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो ग्लाइडिंग क्लब पटना में है। कहाँ है? पटना में। अब लास्ट है इसमें, बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र जो है
हैं उससे किस भाषा में प्रसारण सबसे अधिक होते हैं? तो हम लोग जानते हैं मिथिलांचल के कारण यहाँ मैथिली में ज़्यादा होता है। क्या होता है? मैथिली जो है ज़्यादा इसमें परिभाषित मतलब प्रसारण होता है, मैथिली स्तर पर सबसे ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी हम बोल सकता हूँ, मौखिक चलूँ थोड़ा दूर तक ले चलूँ तो बिहार के किस शहर में देश दूसरे महिला रोजगार का मतलब कार्यालय है? क्या कह रहे हैं? दूसरे महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई थी बिहार में। बिहार के किस शहर में देश के दूसरे महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की? चलिए मैं क्या बोला अभी, बिहार के किस शहर में देश के दूसरे महिला कार्यालय का स्थापना किया गया? तो वो था कहाँ? पटना। कौन था? पटना शहर में ऐसा हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के किले जो था, पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अजात शत्रु बोलिएगा। क्या बोलिएगा? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने जो था ये जो है किले का क्या करवाए थे? स्थापना करवाए थे, मतलब कि शासक ने करवाया था, निर्माण करवाया था। प्राचीन रोमन क्या कहे? प्राचीन रोमन कैथोलिक और कैथोलिक जो था चर्च था, ये पादरी की हवेली का नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1751 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1751 ईस्वी में हुआ था। आप लोग जान रहे हैं ईसा मसीह से पहले, ईसा पूर्व कहते, ईसा मसीह के बाद की बातें को क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं। तो हम 1751 में हैं। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? मैं बताया था, पीछे भी बताया था, 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का अर्थ हुआ ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम ईसा पूर्व कहेंगे और ईसा मसीह के बाद को ईस्वी हम कहते हैं। तो बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध? उनका कला क्या था? नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे, अर्थात कलाकार मानिए उनको। नाटक का जो है वो क्या थे? बादशाह थे। क्या थे? नाटक का बादशाह थे। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता है था? पहले जो बिहार को अगर जानता था लोग तो किससे नाम से जानता था पता है? मगध के नाम से जानता था। किससे नाम से? मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्रदेश के नाम से। कौन चीज से? मगध प्रदेश के नाम से जाना था, क्योंकि ये मगधवासी थे सभी, इसलिए क्या थे? मगध प्रदेश के नाम से थे। अब कह रहा है शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद नाम था। क्या नाम था? फरीद। अगर जो शेर खां का नाम अगर पूछ दे तो हम कह सकते हैं उनका नाम क्या था? फरीद था। अब बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। सासाराम में। सासाराम सुपौल ना? सासाराम किस में है? ना वो दूसरे सारण जिला में, सारण प्रमंडल में शायद आता है। तो हिंदुस्तान का फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है के अधीन नगरों में से कहाँ उद्योग जो है स्थापित किया गया? मतलब हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों मतलब नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया? तो आप लोग जान रहे हैं हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड जो आपके बगल में ही बेगूसराय जिला के बगल, बेगूसराय जिला के अंतर्गत बरौनी में आपको क्या है? ये स्थित है। तो हम लोग क्या कर देंगे? बरौनी। बरौनी आप लोग जानते होंगे, ठीक। और बरौनी में ये रिफाइनरी के नाम से भी क्या है? प्रचलित है। चलते हैं आगे। अब कह रहा है क्वेश्चन है बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है? नहीं है तो उसको तो हटा ही दीजिए, उस क्वेश्चन को डालना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे शाहपुर में नहीं है, ठीक। और बिहार में कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग होता है? केंद्र नहीं है तो बोला सब देख भी हटा दीजिए। और बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ पर है? न दिलवारपुर में है। कहाँ है? दिलवारपुर में, बरौनी में नहीं है, दिलवारपुर में है। दिलवारपुर में। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते जाएंगे थोड़ा दूर।
तो अब बताते हैं कि बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। ये बरौनी होगा। तेल शोधक कारखाना भी क्या है, बरौनी में है। कहाँ है, बरौनी में ही है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ फर्टिलाइजर भी बोला गया था, यहाँ तेल शोधक है। दोनों दो चीज़ हो गए कि एक ही चीज़ हो गए, दो चीज़ हो गए। ठीक। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन था, मैंने बोला था। बिहार के पहली मैथिली फिल्म, मैं जब पढ़ा रहा था, वो क्या क्या क्लास चल रहा था, वो क्या कंटेंट उसका क्लियर होता बिहार परिचय का, तो उसमें मैंने बोला था कन्यादान था। और मैथिली और भोजपुरी फिल्म कौन था, भोजपुरी फिल्म कौन था, याद कर लीजिए। पिया वाला था, क्या नाम था, चढ़ैबा, पियरी चढ़ैबा ना, ये वाला था बिहार। हाँ, वही में से याद आया। चलो, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है, तो महाकवि आप लोग जानते हैं विद्यापति जी थे। नाटककार भी थे और कवि भी थे। विद्यापति, क्या थे, विद्यापति। अब इस तरह से हम चलेंगे आगे। कितना क्वेश्चन डील हो गया है, मैं बहुत क्वेश्चन दे चुका हूँ पीछे। अब अभी चलता हूँ। लिखने में थोड़ा बहुत ही टाइम लगते हैं और आप समझ रहे हैं कि टाइम को अभी बहुत ही बहुमूल्य बनाना है हमको, और आप लोग का सहयोग रहेगा तो बहुमूल्य बनाते रहेंगे। सिर्फ आप फोकस जब भी रखिए तो बोर्ड पे रखिए, आप हमारी बातों पे ध्यान दीजिए, या आपके पास कोई नोट्स हैं उस पर आप अप टू डेट करते चले जाइए। तो गुरु प्रसाद सेन जो थे, उनके द्वारा जो है बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी हेराल्ड का प्रकाशन हुआ। लेकिन कब हुआ हमको ये बताइए, कब हुआ, 1875 में हुआ। कब हुआ, 1875 ईस्वी में हुआ। किसका, हेराल्ड का, दी हेराल्ड का क्या हुआ, प्रकाशन जब भी हुआ, कब हुआ, 1875 में। अब प्रथम हिंदी समाचार पत्र का क्या नाम था पता है, बिहार वन नाम था। क्या नाम था, बिहार वन। अब इस आधार पर चलते हैं, बिहार वन है, बिहार वन। अब चलेंगे, अगला क्वेश्चन चलेंगे कि बिहार में दी टाइम्स, हेराल्ड नहीं, दी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था, 1986 में हुआ था। 1986 ईस्वी में हुआ था। किसका, दी टाइम्स, हाँ, दी टाइम्स ऑफ इंडिया का। अब कह रहा है किस नगर में, किस नगर से हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ था, तो उसका नाम क्या है, पटना। क्या नाम था, पटना जो शहर था, यहीं सीसी नगर से आपका ये प्रकाशित हुए थे। अब चलते हैं, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र को कौन सा है, मतलब कैसा है, कौन सा है, अमृत बाजार पत्रिका। क्या कहेंगे, अमृत बाजार। अगर फिर से सुनना चाहते सुन लीजिए। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है, तो हम अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम बोलिएगा, अमृत बाजार पत्रिका। क्लियर। अब इस हिसाब से चलेंगे तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी थी, मैं पीछे भी दिया हूँ 21, क्या बोला था 21। विश्वविद्यालय की संख्या कितना है, 21 है बिहार में। अब चलते हैं, कहेगा कि सबसे बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन है या नगर कौन है, तो आप लोग को मैं बताया था पटना जो है सबसे अधिक घनी में है और सबसे नगर ही है, तो ऑटोमेटिक है सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या भी है। और सबसे कम बोला था मैंने शेखपुरा। क्या बोला था, शेखपुरा। ये अधिक में आएंगे, अधिक जनसंख्या में, ठीक, अधिक संख्या में, और ये सबसे कम संख्या में आएंगे जनसंख्या में। क्लियर। अब इस आधार पर चलेंगे तो कहेगा बिहार में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो सबसे कम वाला होगा मुंगेर। कम लिंगानुपात कहाँ होगा, कम लिंगानुपात कहाँ, अनुपात मुंगेर। कहाँ, मुंगेर। और अधिक में क्या होगा, अधिक में इत कम वाला हो गया है, अधिक के लिए कहाँ बोला मैंने, गोपालगंज बोला। कहाँ वाला, गोपालगंज में ठीक ठाक है, गोपालगंज में आपका जो है लिंगानुपात ठीक है।
क्लियर। अब कहेगा साक्षरता दृष्टि कौन से, मैंने बोला था साक्षरता दृष्टिकोण से सबसे अधिक अगर जो साक्षर है तो कहाँ है, रोहतास में। मैं क्या बोला था, रोहतास में। रोहतास में सबसे अधिक साक्षर है, साक्षर जो है रोहतास में सबसे अधिक है साक्षर। और इस साक्षर में कहिएगा तो कम साक्षर कहाँ है जानते हैं, पूर्णिया में। कहाँ बोलिएगा, पूर्णिया में सबसे कम साक्षर हैं, साक्षरता दर कम है मानिए, ठीक। अब कहेगा बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था। नमक सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था, आरंभ हुआ कब, 15 अप्रैल 1930 के। कब लिखेगा, 15 अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1930 में। ये तो आपको पता है चंपारण से हुआ था ना। हम इसके आगे नहीं चलते हैं, चलते हैं आगे। तो ये भी होगा बिहार में प्रथम प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई कब, 1906 में। क्या होगा, 1906 में। 1906 में बिहार को प्रांत के रूप में क्या कर दिया गया था, गठन की मांग किया गया था। अब बिहार में जो है मूलक साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ कब जानते हैं, 1580 में। कब हुआ था, 1580 में। बिहार विधान सभा के वर्तमान जो होते हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं अभी, 243 सदस्य हैं विधानसभा में। विधानसभा में कितना सदस्य हैं, विधानसभा में 243 सदस्य होते हैं अभी है फिलहाल में। और लोकसभा 40, लोकसभा 40 लोकसभा 40 है। अब हम इसके आगे चलते, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। मैं बोला था अभी 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, लेकिन क्या है कि उसका डेट क्या है, तो हम उसका डेट बोलेंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड क्या हुआ था, अलग हो गए थे बिहार से, ठीक। और बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ था, बिहार और उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। कब हुआ था, 1936 में हुआ है। बिहार जो है सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य भी माना गया था, लोकप्रिय भी माना गया था। क्या मैंने बोला, जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन आ जाएंगे। जयप्रकाश नारायण कौन थे, सोशलिस्ट थे, समाज ना। तो आगे चलते हैं, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। फिर से सुनिए, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में क्या थे, सक्रिय थे, तो छपरा। क्या कहिएगा, छपरा। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते जाएंगे। चंपारण जो नील आंदोलन की राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी। क्या कहेंगे, महात्मा गांधी। तो हम चलते जाएं एक एक करके, रिपीट करना पड़ेगा नहीं ना, तो नोट करते जाइएगा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, महात्मा गांधी थे। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। 1921 में कहाँ हुआ था, हजारीबाग में हुआ था, हजारीबाग में। कौन, स्टूडेंट्स इंडियन नेशनल, मतलब क्या है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, 16वां उसमें हुआ था, 16वां हुआ था। अब चलते हैं आगे कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया, तो मैं पहले भी बताया था चंपारण में किया। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन, किसका कह रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। मतलब इंडियन कांग्रेस के जो थे, INC का जो थे, कौन थे,
चित्तरंजन थे, चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। आगे चलते हैं हम लोग। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कब? ये तो थे मतलब जयप्रकाश नारायण थे, लेकिन हुआ कब? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण के साथ में लिख लीजिए यहाँ, 1931 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो कहाँ? तो बेगूसराय में चौकीदार करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, उसी का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहाँ से? बेगूसराय से। तो बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो उनका नाम था फणींद्रनाथ घोष। क्या नाम था? फणींद्रनाथ घोष। अब फिर है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित हैं? तो क्या कहेंगे? महात्मा गांधी ना। अगर जो नहीं कह देंगे तो जयप्रकाश नारायण दे देंगे, ठीक। अगर जो रहे ऑप्शन में तब गांधी जी का चंपारण जो है आंदोलन जो चला था, सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का, ये किस आधार पर चला था? तो ये था तीन कटिया के। किससे जुड़ा था? तो तीन कटिया से जुड़ा था। तीन कटिया जो था वहाँ का जो है मतलब 3/20 का उपरांत लगाया गया था। 1 बीघा खेत है तो 3 कट्ठा में तुमको नील की खेती करना ही पड़ेगा, जिसके कारण उन्होंने 3 कटिया नाम से ये कौन नील का आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन क्या कर दिए? चालू कर दिए थे। तो वो कब किए थे? 1921। हाँ, तो उसके आगे चलते हैं। दिनकटिया से चले थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो चंपारण के थे। क्या नाम था? प्रभावती देवी। जो महिलाएं थी प्रभावती देवी, पिछले बार भी मैंने बोला था, ये किन से जुड़े हुए हैं? तो ये चंपारण से जुड़े हुए हैं। चंपारण से। किससे? चंपारण से जुड़े हुए थे और ये आंदोलनकारी थे स्वतंत्रता संग्राम के। क्लियर? अब कह रहे बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने। कौन बनाया था? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने क्या किया था? बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, मुंगेर को ही अपना क्या बना दिए थे? राजधानी बनाए हुए थे। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय थे वो। कौन थे? सिताब राय। फिर से सुनिए, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने जो बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था वो कौन थे? सिताब राय। नाम लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, सिताब राय। सिताब राय। अब इसके आधार पर चलूं तो आगे नेक्स्ट चलूं। कह रहे गोलघर का निर्माण, आप लोग पटना में गोलघर देखे हैं ना, तो गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही द्वारा गोलघर का, पटना गोलघर का निर्माण क्या हुआ था? शुरू हुए थे। और पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पीर अली खान। कहाँ के? पटना के पूछे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पीर अली खान थे। पटना के थे पीर अली खान। ये जो थे 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। क्लियर? अब 1830 के दशक में जो है पटना नगर केंद्र था कहाँ? कौन सी? वहाबी आंदोलन का। किसका? वहाबी आंदोलन। और 66 से लेके 86 में जो नील का खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कौन है? चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। मैं बोला था ना महात्मा गांधी किसके लिए चले थे? नील का। और नील किससे जुड़ा है? तिनकटिया से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तिनकटिया से जुड़ा है। और ये जो आंदोलन था 1866 से लेकर 86 तक, क्या? 1866 से लेके 86 के नील खेतिहरों के बिहार में विद्रोह के क्षेत्र कौन थे? तो ये चंपारण थे। कौन कौन थे? चंपारण था और एक मुजफ्फरपुर था। चंपारण और मुजफ्फरपुर, ये दोनों का जो है इस
खेती में नील कटिया मतलब 3 कटिया जो खेती था, मैं बोला ना 20 कट्ठा अगर जो ज़मीन है या 20 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 3 एकड़ नील खेती करना क्या था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसीलिए अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल सराय में कब मिला दिया था, तो 1576 ईस्वी में। क्या लिखिएगा, 1576 ईस्वी में किसको किसको मिला दिया, बंगाल तथा बिहार को ना, बंगाल तथा बिहार के मुगल सराय में मिला दिया। कब मिलाया था, 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में बिहार और बंगाल दोनों को मिला दिया, किससे, मुगल सराय का। और ट्रेन जानते थे ना, ट्रेन भी यहीं से जुड़ा था ना, पहला जो ट्रेन चले थे प्रथम। तो चलते हैं, इतना ही पे लास्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे आगे देखा जाएगा।